वजह रीज़न ये है कि हमारे पैसे हैं उनके पास, हमने अपना हक लेना है, हमारे पास सबूत हैं। थोड़े थप्पड़ों से मुझे शुरू हो गया, एक तो ले गया हूँ, अब इसको उठाऊंगा और उसके बेटे की टांगें तोड़कर मैं इधर रोड पे बिठा दूंगा। मैं चौधरी अम्माई हूँ, 5-7 लड़के और ये मुझ पे हमलावर हुए। सबसे ज्यादा उन्होंने मेरे पेट पे वार किया हुआ है, वो भी टांगू और हाथ। और इस बार अगर छोड़े हैं तो अगली बार ये ना सोचेंगे हम तुम्हें छोड़ेंगे या कोई ऐसी वैसी बात कर देंगे। पैसे आप भूल जाओ, आप वहाँ पे जाके नाम ना लें, ये ना करी वो ना करी, बस ऐसे। कारोबारी लेन देन का तनाज़ा, नथिया टाउन का रिहायशी नौजवान अगवा, 5 दिन बाद अगवाकार बरनाला छोड़कर फरार। बुरहान शाह साकन नथिया टाउन ने आवाज़ा से बात करते हुए बताया कि चौधरी हमायूं वल चौधरी नईम के साथ कारोबारी इश्तराक था। 16 लाख रुपए का चेक मेरे पास था। दूध दही लेने जीवन आया तो मुलजमान ने काली गाड़ी में मेरा पीछा किया, फायरिंग करके गाड़ी में डाला और नामालूम मकाम पर 5 दिन तक मुझे बंद रखा। बरनाला छोड़कर चले गए। मेरी दरखास्त थाना थुथाल में मौजूद है। मुलजमान ने 16 लाख रुपए मालियत का चेक छीन लिया और कहा कि मेरा नाम लिया तो मैं जान से मारूंगा। जुमरात वाले दिन को तारीख 15 मैं अपने घर से दूध लेने के लिए आया हूँ F1 रोड पे। वहाँ पे एक जगह पे हमने बैठ के चावल खाए और चावल खाने के बाद हम जैसे ही दूध शॉप पे पहुँचे हैं दूध लेने के लिए, और मैंने दूध वाले को अभी सिर्फ पैसे दिए हैं कि यार मेरा दूध पैक कर दो। इतनी देर में चौधरी अम्माई हूँ और उसके साथ एक और लड़का, उनका नाम मैं उनको जानता भी हूँ, शमशेद नाम है उनका, जिमी जिमी उनको कहते हैं वो, और 5-7 लड़के और ये मुझ पर हमलावर हुए। मैं इनकी तरफ देख के यहाँ उनसे अपनी जान बचाने के लिए भागा हूँ। जब भागा हूँ सीढ़ियों की तरफ से उन्होंने मुझ पे पीछे से फायर किए हैं। उन्होंने मुझे बोला कि खड़े हो जाओ। मैं डर के मारे जब उन्होंने मुझ पे फायर किया, मैं गिरा हूँ, उसकी वजह से मेरी टांग पे चोट आई और मैं तब उनके हाथों में पकड़ा गया हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मारा। उन्होंने मुझे किसी डंडे से या किसी चीज़ से नहीं मारा, सबसे ज़्यादा उन्होंने मेरे पेट पे वार किया हुआ है, वो भी टांगों और हाथों से। और जहाँ पे उन्होंने मुझे रखा है वहाँ पे उन्होंने मुझे मारा नहीं है। सिर्फ एक दिन जुमरात वाले दिन जिस दिन उन्होंने मुझे पकड़ा उस दिन मुझे उन्होंने बहुत मारा है। और मुझे हमेशा बस जब भी मुझे उन्होंने छोड़ा और एक ही बात कहते रहे हैं, जो हमारा नाम आया तो हम ये कर देंगे, और इस बार अगर छोड़े हैं तो अगली बार ये ना सोचेंगे हम तुम्हें छोड़ेंगे या कोई ऐसी वैसी बात। तो हम वजह रीज़न ये है कि हमारे पैसे हैं उनके पास, हमने अपना हक लेना है, हमारे पास सबूत हैं। मैंने जातला बेकरी या हालक होटल के सामने राय जाफर साहब के पंप के ऊपर बेकरी इन्होंने बनाई हुई है और जगह आज भी राय जाफर की है। वो बिल्डिंग हम चलाते रहे हैं, बेकरी हम चलाते रहे हैं, इस चीज़ का गवाह पूरा शहर है, पूरा जातला है। और राय जाफर खुद जो मालिक है इस बिल्डिंग का वो भी गवाह है इस बात का कि वाकया ही कदीर शाह वल तालिब हुसैन शाह और बुरहान शाह वल बशीर अहमद शाह इन्होंने यहाँ पे बेकरी चलाई है। और हमने पैसा इन्वेस्ट किया था, इसने बोला था कि तुम भी पैसा इन्वेस्ट करो, हम भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन हमसे पैसा लगवा के ये पीछे हट गया। और हमारा जितना पैसा और हमने इसकी जितनी भी मेहनत करके 4000 रुपया सेल थी और हमने 1 लाख पर डे 1 लाख रुपया सेल लेके गए हम। 55,000 रुपये जब सेल होना शुरू हुई तब इसने वहाँ पे आके कब्जा किया हमारे बेकरी पे, और ये आगे से हमें होके मिलना शुरू हो गया, जी आप ये आप वो, फिर हम पे तोहमतें लगाना शुरू हो गया। आज जब हम इससे अपना हक मांग रहे हैं और ये मैं आपके सामने लेटा हूँ और इसके जिम्मेदार ये चौधरी अम्मायूं हैं, बराए मेहरबानी करके मैं 16 लाख रुपया मुझसे डायरेक्ट लिया हुआ है, जो चेक है उस रात को मुझसे इन्होंने कैश इसके दफ्तर में बैठ के दी है। ये अपने दफ्तर की वीडियो निकलवाएं। जी आपके पास कोई सबूत है? जी मेरे पास बेशुमार सबूत है, मैंने अपने रिश्तेदारों से उधार लिए हुए हैं। जी मैं गाड़ियों का काम करता हूँ, मैं गाड़ियाँ सेल करता रहा हूँ, उनमें से जो बजट मेरे पास आता था वो पैसा इकट्ठा करके मैंने इसको दिया। मेरी ज़िंदगी की जमा पूंजी है जो मैंने इसको दे दी है। FIR मेरी हुई है जी, FIR होगी, अभी दरखास्त हुई है, कोई बंदा गिरफ्तार नहीं हुआ जी, ना ही FIR हुई है। खाने पे लिए के लिए मुझे कोई बंदा आता था, वो मुझे कुछ ना कुछ दे के जाता था, लेकिन ज़्यादा करी उसने मुझे मतलब चावल वगैरह दिए। कहाँ पे रखा है इस बात का मैं कोई कंफर्म नहीं हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ से लेके जब मैं इधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से मतलब कितने बजे आपको हुआ किया? तकरीबन 11 बजे का टाइम था जब ये मेरे पीछे पड़े हैं, 11 सवा 11 लगभग इतना टाइम था जब ये मेरे पीछे पड़े। कल रात को इन्होंने मुझे छोड़ा। किस जगह? ये बरनाला में जी। वहाँ से आप आए? जी वहाँ से मैं मुतलका थाने के पास गया हूँ। ने जो अगवा किया मारते रहे या क्या? नहीं, सिर्फ जिस दिन इन्होंने मुझे अगवा किया उस दिन मुझे इन्होंने बहुत मारा है, उसके अलावा मुझे मारा नहीं, लेकिन बस मुझे आवाज़ें आती रही हैं, डराते धमकाते रहे हैं,
कि हम तो ऐसा ये कर देंगे, हम तो ऐसा वो कर देंगे, पैसे आप भूल जाओ, आप वहाँ पे जाके नाम ना लें, ये ना करी वो ना करी, बस ऐसे। उसने बच्चे को अगवा किया है इन्होंने। उस तो दूसरे दिन छोड़कर तीसरे दिन इतवार वाले दिन राजा वसीम है न्यू सिटी का, उसको इन्होंने फ़ोन किया है चौधरी अमाइयों ने कि मेरी तालब शाह से बात करवाओ, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। और राजा वसीम ने मुझे फ़ोन किया कि आप शाह जी किधर हैं। मैंने कहा आप खा रहे हो और अफ्तारी का टाइम है। कहते हैं अफ्तारी के बाद आप आएँ। और चौधरी अमाइयों साहब ने फ़ोन किया है कि उनसे मेरी मुलाकात करवाओ। और जब मैंने कहा यार ऐसा ना हो कि मसला बन जाए, उसने कहा नहीं, खौफ खाने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। फिर वो टेंट सर्विस वाले हैं चौधरी वकास, मैंने उनको फ़ोन किया है कि चौधरी साहब ये बात है, राय साहब ये बात कह रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है आप जाएं, इंशाल्लाह घबराने की बात नहीं है, आप जाएं। और मैं राजा साहब के साथ आया जब स्टेडियम में, इधर वो होटल है अंदर चिनार, उसके बाहर हम बैठे हुए थे और चाय मंगाई है, हम दोनों चाय पी रहे थे। इधर तक चौधरी माइयों और उसके साथ और आदमी भी था, वो आए हैं और उसने मुझे अस्सलाम वालेकुम कहा। मैंने कहा वालेकुम सलाम, और दूसरों से हाथ मिलाकर उधर बैठ गया दूसरी तरफ, और मैं इस तरफ बैठा था, दरमियान में टेबल था, और मेरी दाएं साइड पे जो है वो राजा वसीम था और बाएं साइड पे वो बैठ के जो उनके साथ था। तो बात चलनी शुरू हो गई, आपके बेटे ने ऐसे किया, मैं आपके बेटे ने वैसे किया, और बुरहान शाह का जो तमाम मामला जो है इसने ख़राब किया। मैंने कहा चौधरी साहब ये बात इस तरह तो नहीं ना, अब बेटे कहते हैं इस तरह, आप कहते हैं इस तरह, ये झूठ साहब तो तब निकलेगा जब 4 आदमी बिठा लें। पहले भी हमने कहा था 4 आदमी बिठा लो ताकि ये अब झूठ सच निकल जाए, जो बात है वो सबके सामने आ जाएगी। इतनी बात करने पर वोट के थप्पड़ों से मुझे शुरू हो गया कि आप जो मुझे डिसीजन कर रहे हैं और आप अपने बेटे के साथ बात कर रहे हैं। और राजा वसीम जो है उसने उठा उसने उसको पकड़ा, उसने कहा राय साहब, चौधरी माइयों ने, और राजा वसीम उठा और उसने दूसरा आदमी जो साथ था उन्होंने पकड़ा, उसने कहा ये आपने ये ज्यादती की है, आपने बुलाया है और आपके साथ किसी ने बदतमीज़ी भी नहीं की। अगर किसी ने कोई बदतमीज़ी किया तो फिर भी आप मारते अच्छे लगते थे, लेकिन आपने हमें बुलाकर और आपने ये अच्छा काम नहीं किया। उसने कहा कि एक तो ले गया हूँ, अब इसको उठाऊँगा और उसके बेटे की टांगें तोड़कर मैं इधर रोड पर बिठा दूँगा। और मुझे राय साहब ने कहा शाह जी आप मोटरसाइकिल लें, आप निकल जाएँ। मैं मोटरसाइकिल लेकर वापस चला गया। फिर मैं जाके चौधरी वकास को बताया कि यह माजरा हुआ है। उसने कहा ठीक है आप जाएं न्यूज़ अपना सिटी थाना में जाकर, ज़ुहैब साहब हैं उनको अपनी ये रिपोर्ट लिखाएं। फिर मैं ज़ुहैब साहब को ये तमाम वाक़या सुना कर गया हूँ और राजा वसीम मेरे साथ था, उसने मेरे साथ गवाही दी है कि ये वाक़या ये इसी तरह हुआ है। दूसरी तरफ अंजुमन ताजरा मीरपुर के सदर चौधरी मोहम्मद नईम ने बुरहान शाह अगवा केस में अपनी तरफ से और अपने बेटे की तरफ से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कहा है कि मज़कूरा शख्स से इनका कोई लेन देन नहीं, बस इसका एक चचाजाद भाई इनकी जातला ब्रांच में मुलाजम था जिसको मुलाजमत से फारग कर दिया। मज़कूर आए रोज़ फ़ोन पर धमकियाँ देता था। इसने मेरे बेटे हुमायूं का मंगला के करीब रास्ता रोका, वो अगवा नहीं हुआ बल्कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर रखा है। ताहिर चौधरी, आवाज़ा न्यूज़, मीरपुर आज़ाद कश्मीर।